किसी भी बड़े अधिकारी, नेता, कर्मचारी या बहुत बड़े संत से अगर आपको मिलना हो तो सबसे पहले उसके दरबारी से आपको मिलना पड़ेगा, दरबान से मिलना पड़ेगा। क्योंकि बिना गार्ड की अनुमति के, बिना दरबान की अनुमति के आप अंदर नहीं जा सकते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में, हमारे जीवन का जो स्वामी है अनकॉन्शियस माइंड, उसका जो दरबान है वो कॉन्शियस माइंड है, हमारा ये सचेतन मन है। अवचेतन मन का पहरेदार है। तो अवचेतन मन से मिलने के लिए, अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले अपने कॉन्शियस माइंड, सचेतन मन से मिलना पड़ेगा। इसको अपने अनुरूप ढाल करके, इसको अपने जैसा बना करके रखना पड़ेगा, इसको प्रसन्न करना पड़ेगा, तब आप जाकर के अनकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर पाएंगे, तब उससे मिल पाएंगे। इसी तरह से जब आपके अंदर कोई आवेग आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दंभ, ईर्ष्या, अहंकार, जो कुछ भी है ये आपके, ये कहीं संसार से आपको नहीं मिलता है। क्रोध निकलेगा तो आपके अंदर से निकलेगा, काम निकलेगा तो आपके अंदर से निकलेगा, लोभ, मोह, जो कुछ भी है सब आपके अंदर से निकलता है। जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है आपके साथ, वो आपके अंदर से आ रहा है। अंदर से आने का मतलब है वो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार, हमारे पूर्व कृत कर्मों के संस्कार हमारे उस अवचेतन मन में जमा हुए हैं। वही समय समय पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार के रूप में समय समय पर प्रकट होते रहते हैं और हमारे जीवन की चर्या को कभी कभी बाधित भी कर देते हैं और कभी कभी आगे भी बढ़ा देते हैं। तो ये विचार करने का विषय है कि संसार से हमें कुछ मिलता नहीं अपने जीवन चलाने के लिए, जो कुछ भी सब अंदर से ही मिल रहा है। जिस तरह से एक वृक्ष की जड़ें जमीन के अंदर होती हैं और उन जड़ों के माध्यम से ही वृक्ष को ऊर्जा मिलती है, उसको जीवनदायिनी शक्ति मिलती है, उसको खाद, पानी, जो पोषण, जो कुछ भी मिलता है उन जड़ों के माध्यम से उस पेड़ को आपूर्ति होती है। ऐसे ही तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ जीवन को संचालित करने के लिए जो भी आपको ऊर्जा, जो भी आपके जीवन की आवश्यकता है, वो अपने अंदर की ऊर्जा का पोषण करना है, संपोषण करना है, उसको ऐसा बनाना है कि जो आपके जीवन के अनुरूप ढल जाए। दूसरी चीज है, मन एक ऐसी चीज है कि हमेशा ये बार बार वही चीज को दोहराएगा जो आप अपने मन में संकल्प ले रहे हैं। बार बार किसी चीज को दोहराते हैं, मन उसी चीज को दोहराता है। जैसे किसी पत्थर पर या दीवार पर अगर आप गेंद मारेंगे तो वापस लौट करके आपकी तरफ आएगी। ऐसे ही ये मन एक कठोर पत्थर जैसा है और आप संकल्प रूपी जो गेंद बार बार आप दोहरा रहे हैं, मार रहे हैं इसके ऊपर, मन के ऊपर, मन का मतलब है विचार। जो बार बार विचार आ रहे हैं वो लौट करके फिर आपकी तरफ आ रहे हैं। वही विचार आपके अंदर जाकर के एक ठोस द्रव्य का निर्माण करते हैं और वही ठोस तत्व ही आपका जीवन बन जाता है। एक यहाँ पर एक बात और है, कभी भी आप देखें जब कोई किसी औषधि का निर्माण होता है तो औषधि के निर्माण के समय औषधि के जो रेपर होता है उसके ऊपर उसका मूल्य, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट सब साथ में लिख दी जाती है। ऐसे ही आपका जीवन भी है। आपके जीवन के प्रारंभ होने के साथ ही आपके जन्म का समय, आपकी मृत्यु का समय निश्चित कर दिया गया था, जिसको कोई टाल नहीं सकता है। इसी को प्रकृति का विधान कहा जा सकता है। दूसरी चीज है, ये इसका मूल्य क्या होगा ये भी तभी तय हो जाता है। ये सारा कुछ हमें हमारे जीन्स से मिलता है, हमारे संस्कारों से मिलता है। विज्ञान की भाषा में उसको जीन्स कहते हैं, जिनको हमारी कोशिकाओं के सेल्स में, परमाणु जगत में जो न्यूक्लियस भरा हुआ है, जीवन द्रव्य भरा हुआ है, उन सब में हमारी जीवन की संरचना का, भविष्य का मूल भरा हुआ है। वही हमारा अनकॉन्शियस माइंड बार बार रिपीट करता है और रिपीट करके हमको उसी तरह के स्वप्न भी दिखाता रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार,
ये आपके जीवन के कलुष हैं। ये कलुष, ये पाप आपकी चेतना के रस में अगर घुल मिल रहे हैं तो ये आपके अंतरतम को प्रदूषित कर रहे हैं, कलुषित कर रहे हैं। पहले इनका पाप धोइए, निष्पाप बनिए। जब आप निष्पाप बनेंगे तो आपको आपका जीवन सफल बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इन चेतना के कलुष को धोने के लिए हमें इस जीवन में सकारात्मक रह करके इच्छा, विकल्प, संकल्प और विचारों को, अपने कार्य को, अपनी मनोदशा को सुधारने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जैसे हम इनमें प्रगति करते चले जाएंगे, हमारा अंतरतम का कलुष धुलता चला जाएगा और निश्चित रूप से ही हमको इससे एक नवीन ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई दिशा, नई दशा, नई परिस्थितियां और नया सवेरा मिलेगा, जो निश्चित ही हमें एक उज्जवल पथ की ओर ले जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितने भी विकार हैं, इनसे जितना ज्यादा दूर भागोगे ये उतना ही ज्यादा परेशान करेंगे। जितना इनके नजदीक रह करके इनका सामना करने का प्रयास करोगे उतना ही ये आपके अनुकूल बनते चले जाएंगे। काम वासना 7 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होकर के धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ होती है और 14 वर्ष की उम्र तक ये पुष्पित पल्लवित होने लगती है। काम वासना का विस्तार होने लगता है और 14 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष की उम्र तक ये युवा अवस्था में पहुंच जाती है। अगर आपने काम क्रोध को अपनी युवा अवस्था में सापेक्ष निर्णय लेकर के इस तटस्थता के साथ जीवन गुजारा है तो 42 से 45 वर्ष की अवस्था आते आते इसका धीरे धीरे शमन होने लगता है और आपका मन इस संसार से, इन विषयों से, इन भोगों से दूर भागता चला जाता है। इसी तरह से आप शांति बाहर कहीं खोजने जाएंगे तो शांति कहीं बाहर नहीं मिलती है, शांति आपको अंदर ही मिलेगी। यह शांति का मूल्य आपको बहुत गहरा चुकाना पड़ेगा। बाहर के जगत का जो वेग है वो बहुत तीव्र है। बाहर के जगत के वेग से ये सब स्थान, दशा, समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, परंतु जब हम अंदर के वेग की तरफ मुड़ते हैं, अंदर की ऊर्जा की तरफ मुड़ते हैं तो अंदर की ऊर्जा हमें राह दिखाती है। बाहर की ऊर्जा हमको डेमोलाइज करती है, दिग्भ्रमित करती है। इसलिए हमें अंदर की ऊर्जा से सकारात्मक संदेश लेकर के जीवन के साथ कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ना है। संसार की जड़ता को यदि छोड़ दोगे तो आपको बाह्य जगत की जड़ता से, जो अंदर की जड़ता है, जो अनकॉन्शियस की जड़ता है, जो हमारे भविष्य का निर्माण है, वो अंदर की शांति से प्राप्त होगा, बाहर की जड़ता से नहीं प्राप्त होगा। बाहर की जड़ता तो हमको जड़ करती है, हमें तमाम प्रकार के विषय भोगों में, वासनाओं में, लिप्साओं में डुबो करके हमारा सत्यानाश तय कर देती है। यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता। पिता हो, पुत्र हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, संसार के कोई भी रिश्ते हैं सब स्वार्थ पर आधारित है। यहाँ कोई किसी से प्रेम करने की बात तो सोच ही नहीं सकता है। सारे लोग अपना काम निकलने तक आपसे निकटता, आपसे निजता, आपसे प्रेम दर्शाते हैं। जैसे ही उनका काम निकल गया वो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। इन सब चीजों का प्रारंभ हमारी श्वासों से होता है। बहुत से आयुर्वेद और योग प्रशिक्षक श्वासों का प्रशिक्षण देते हैं, पर प्रशिक्षण देते देते वो ये भूल जाते हैं कि श्वास की जो स्वाभाविक गति है उस स्वाभाविक गति से ही उपचार संभव है। अस्वाभाविक आप जबरदस्ती जोर लगा करके श्वास लेंगे, जोर लगा करके श्वास छोड़ेंगे तो कभी भी आप उपचार नहीं कर पाएंगे। जब स्वाभाविक रूप से गहराई आप पकड़ेंगे, स्वाभाविक रूप से आप प्रश्वास को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो ये स्वाभाविक रूप से किया गया कार्य आपका स्वभाव बन जाएगा और आपका स्वभाव आपका मन बन जाएगा, आपका मन संकल्प बन जाएगा और आपका संकल्प ही आपका कार्य बन जाएगा। और जब ये आपका कार्य बन जाएगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप व्यापार में हो, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे बेरोजगार हो,
या दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो, आपको निश्चित रूप से अपने स्वभाव को, अपने मन के स्वभाव को अपने अनुरूप, अपने जीवन के अनुरूप, अपने विषय और समय और परिस्थितियों के अनुरूप, अपनी दिशा दशा के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है। तो यही स्वभाव जब आपका संकल्प बनेगा और संकल्प से ही सिद्धि मिलती है, ये हमारे महापुरुषों की पुनरोक्ति है। तो मन के स्वभाव को आप इस प्रकार, बीमारी शरीर को होती है परंतु उसका असली कारण मन है, इसलिए बुद्धिमान लोग मन का उपचार करते हैं। और मन का उपचार करने के लिए अभी हमने इस वीडियो संदेश में बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं कि अगर आप उनको ढंग से समझ लेंगे तो आपको मन का उपचार करने में देर नहीं लगेगी। मन का उपचार करके हम अपने तन की बीमारियों को पलक झपकते ऐसे दूर करेंगे जैसे कोई जादू की छड़ी से जो अदृश्य चीज थी उसको हमने दृश्यमान कर लिया। तो ये मन एक ऐसी चीज है, इतना तरंगवान, वेगवान, शक्तिमान और सामर्थ्यमान है, जिसकी सामर्थ्य के आगे इस संसार की सामर्थ्य 1% भी नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, संसार की जड़ता, संसार का वेग, संसार की ऊर्जा आपके किसी काम आने वाली नहीं है। आप जब अंदर की तरफ मुड़ेंगे, आप सेंसफुल होकर के सार्थक संवाद करेंगे अपने अनकॉन्शियस माइंड से, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और यही सफलता आपको जीवन का, भविष्य का, आपकी दिशा दशा का एक नया मार्ग तय करेगी।